हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मेकअप लुक, वो भी स्टेप बाय स्टेप, जिसमें मैंने आपको हर एक तरीका बताया है इजी कैसे आप एक फ्लॉलेस सा बेस अचीव कर सकते हैं एंड विथ ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स। येस, यू हर्ड इट राइट। ये जो बहुत अच्छा सा शाइन आ रही है मेरे चेहरे पे, ये मैंने ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स यूज़ करके की है मेकअप, एंड दिस इज़ द मेकअप जो कि आया है टर्न आउट होके। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड टू नो कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हाय, सो ये मेरा फेस है बिना कोई मेकअप के। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस पे कुछ नहीं किया है, फेस वॉश लगाया है एंड देन उसके बाद मैंने एक निविया का मॉइस्चराइज़र लगाया है जस्ट फॉर दी हाइड्रेशन। ओके, तो ये 2 स्टेप आप भी कर लेना। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हम यूज़ करने वाले हैं इनसाइड का ये प्राइमर। मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी मैं आपको बता दूँगी। एंड गाइस, दिस इज़ अ वेरी बिगनर फ्रेंडली मेकअप, तो मैं एक एक स्टेप जितना हो सकता है उतना एक्सप्लेन करूँगी सो दैट आप भी सीख पाएँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। प्राइमर को लेंगे, हम अपने नोज एरिया पे लगाएंगे बिकॉज हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं। ओके, थोड़ा सा चीक्स पे फैला लेंगे बिकॉज वहाँ पे हमारे पोर्स होते हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि जहाँ जहाँ जैसे जैसे मैं स्टेप फॉलो कर रही हूँ आप भी वैसे वैसे करें एंड आप बहुत ही आसानी से मेकअप सीख जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही डॉट भर प्राइमर लेना है। यू डोंट हैव टू अप्लाई अ लॉट, जस्ट सी। मैंने जैसे किया ना, पोर्स गायब हो गए हैं। देखो मैं इधर भी करूँगी, इधर का एरिया क्लीन है ना। तो हम फोरहेड पे भी लगा लेंगे। बालों को मैं पीछे कर देती हूँ बिकॉज वो इरिटेट करेंगे। ठीक है, दिस इज़ द एरिया। मेरे पास पता नहीं ये वाइट क्या हो रहा है, बट लेट इग्नोर दिस। आफ्टर अप्लाइंग द प्राइमर हम इसको थोड़ी देर सेटल होने देंगे, जस्ट अबाउट 30 मिनट्स, 30 सेकेंड्स। तो उसके बाद हम आ जाते हैं अपने फेवरेट पार्ट पे, दैट इज़ कलर करेक्शन। कलर करेक्शन चलो मैं समझा देती हूँ थोड़ा, बिकॉज आप अगर नए हो मेकअप में सो यू जस्ट नीड टू नो अबाउट कलर करेक्शन। ये हमारी कलर करेक्शन पैलेट है बेसिकली। तो हमारे चेहरे पे जहाँ जहाँ भी दाग धब्बे हैं वहाँ पे हम एक डार्क कलर का मतलब कंसीलर लगाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये जो शेड दिख रहा है ना, ये मेरी स्किन से एक्चुअली थोड़ा सा डार्क है ना, मतलब मेरी प्रॉब्लम जहाँ पे। तो हम ये लेंगे एक ऐसे पतले फ्लैट ब्रश की हेल्प से एंड हम इसे लगाना चालू करेंगे। सी, जहाँ जहाँ भी आपको डार्क सर्किल लग रहे हैं जस्ट टैप इट। ठीक है, सी, डार्क सर्किल गायब हो जाएंगे लिटरली। एक्ने मार्क, जो भी प्रॉब्लम आपको दिख रही है। ठीक है, सो बेसिकली मैं डार्क का करेक्टर ले रही हूँ और जहाँ जहाँ भी मुझे निशान लग रहे हैं वहाँ पे मैं लगा दूँगी। हमें बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं करना है। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं करना है बिकॉज़ मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा निशान नहीं है। अगर आपके चेहरे पे बहुत सारे मार्क्स हैं तो आप वहाँ पे भी लगा सकते हैं, एंड अगर नहीं है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। बट अगर आपका मेकअप ग्रे पड़ता है, ठीक है, तो आपको कलर करेक्शन की नीड है। ठीक है, ये जो निशान है मेरा, मेरे को ये पसंद नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे ये आ गया है। सो माउथ के अराउंड हर जगह अच्छे से विल अप्लाई। ओके, ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, दैट्स इट। एंड देन एक ब्लेंडर लेंगे। ये जो ब्लेंडर है बेसिकली ये थोड़ा सा डैम्प है, मतलब हल्का सा मैंने इसको वाटर में डिप किया एंड जितना भी वाटर था उसको निकाल दिया है। एंड हम इसको हल्का सा सॉफ्टली विद वेरी सॉफ्ट हैंड्स वी हैव टू ब्लेंड द प्रोडक्ट। हमने जो इतना भी प्रोडक्ट लगाया है विद वेरी सॉफ्ट हैंड्स वी हैव टू ब्लेंड सो दैट कोई भी हार्श लाइन्स ना रहें। ओके, तो आप भी ऐसे करोगे एंड यू कैन सी प्रिटी मच माई फेस इज़ क्लियर नाउ। अब हम नेक्स्ट स्टेप यानी कि फाउंडेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। ओके, मैं ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लूँगी, मैं बेसिकली 1 या 2 पंप लूँगी ऑन द बैक ऑफ माई हैंड लाइक दिस एंड बस, ज़्यादा नहीं लूँगी। आई एम वेरी क्लमजी। ये फाउंडेशन बेसिकली काइंड ऑफ अ बीबी क्रीम थी एंड आई जस्ट मिस्ड अप ऑन माई टी शर्ट एंड ऑल, बट ठीक है, इसकी कंसिस्टेंसी इज़ वेरी लिक्विड है। तो हम इस टाइप का कुछ एक बफिंग ब्रश लेंगे फाउंडेशन के लिए एंड वील जस्ट अप्लाई द फाउंडेशन।
बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ही लाइट वेट है। तो हम इसे पहले फिंगर से डॉट 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 कर लेंगे, बट इन नो टाइम वी हैव टू ब्लेंड। अगर हम ज़्यादा देर डॉट 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 करके छोड़ देते हैं और फिर फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं तो वो फाउंडेशन पैची लगता है, ठीक है। तो फॉर ब्लेंडिंग यू जस्ट हैव टू सी कि हम जस्ट सी डैप 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 डैप, जैसे ऐसे लेके टप 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 करते हैं ना, डैप 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 करते हैं ना, बस वैसे हमें डैप 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 करके पूरे फेस पे फाउंडेशन अप्लाई कर लेना है। एंड यू कैन जस्ट सी कि मैं थोड़ा सा और ले रही हूँ जहाँ पे प्रोडक्ट मुझे लग रहा है। यू कैन जस्ट सी कि जहाँ भी मैं डैप कर रही हूँ, फाउंडेशन लगा रही हूँ, ब्रश से ही इतनी ज़्यादा अच्छी फिनिश आ रही है कि मुझे कोई भी ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो सेम प्रोसेस मैं दूसरे गाल पे भी कर ले रही हूँ। एंड आई एम नॉट कटिंग द वीडियो या कुछ भी, सो डैट जितने भी लोग बिगनर हैं मेकअप करने में वो मेरी वीडियो देखें और उन्हें समझ आए कैसे मेकअप करना है, सो डैट नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी मेकअप आर्टिस्ट हायर ना करना पड़े, ओके। एंड गाइस, दोज हू डोंट नो, आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो। सो मेरी जितनी भी टेक्निक्स हैं ये मैं अपने क्लाइंट्स पे भी यूज़ करती हूँ एंड अपने ऊपर भी यूज़ करती हूँ। सो दीज आर लिटरली प्रूवन कि आप अगर इस तरीके से मेकअप करेंगे ना तो इट विल लुक प्रोफेशनल। एंड थोड़ी सी मेहनत लगती है जस्ट टू लर्न द टेक्निक्स, बट जब एक बार यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरी टेक्निक, यू विल लिटरली गोना लव द रिजल्ट। माथे पे भी लगा के जल्दी से आती हूँ। सो ये मैं अपने फोरहेड पे भी लगा रही हूँ, ठीक है, लाइक दिस। एंड जस्ट डैप करना है। अगर आप प्रोडक्ट देखो, अगर से मैं डैप करूँगी ना, प्रोडक्ट निकल गया, देखा। फिर आप लोगों की कंप्लेन आती है कि मैं कोई भी फाउंडेशन ले लूँ वो मतलब टिकता नहीं है, वो मतलब ब्लेंड नहीं होता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। दैट्स द रीज़न बिकॉज आप सही टेक्निक नहीं फॉलो कर रहे हो, यू डोंट नो हाउ टू ब्लेंड इट प्रॉपरली। सो जब टेक्निक से ही फॉलो करोगे ना तो बेसिकली ब्लेंडिंग हो जाती है। एंड जितना भी थोड़ा बहुत हार्श लाइंस हैं हम ब्लेंडर की हेल्प से उन सबको हटा देंगे। एंड डोंट वरी अबाउट दिस। अभी ये पांडा जैसी आंखें जो मेरी डार्क सर्कल्स हैं रात में जग जग के जो मैंने डार्क सर्कल निकाले हैं, इनका भी इलाज है मेरे पास। ऑफ कोर्स वी विल गोना कवर देम सून। तो अब नेक्स्ट स्टेप होगा इसको ब्लेंडर से ब्लेंड करना, एंड चलो वो भी दिखाती हूँ। तो ब्लेंडर है एंड अच्छे से ऐसे जल्दी 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 डैप 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 करके भी ब्लेंड करना है। रिमेंबर, ब्लेंडर को भी हमें ऐसे ड्रैग नहीं करना है, डैप 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 करके ही ब्लेंड करना है। जहाँ भी लगे हार्श लाइंस हैं वहाँ पे हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। एंड गाइस, आई कैन स्वेयर लिटरली, ये जो बेस है ना ये रियलिटी में भी बहुत नेचुरल लग रहा है। मतलब अब अगर कोई आपको देखेगा ना बिना मतलब ऐसे इस बेस के, तो कोई ये नहीं कहेगा कि आपने ढेर सारा मेकअप थोपा हुआ है। एंड दोज पर्सन जो बोलते हैं ना कि मुझे मेकअप करना नहीं पसंद या आई डोंट लाइक मेकअप, आपको सही टेक्निक्स नहीं पता, ये तो अपनी प्रेफरेंस भी हो सकती है, बट कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपका एक्सपीरियंस इतना बैड हो चुका है, आपने कभी मेकअप करवाया एंड वो अच्छा नहीं हुआ, किसी ने एकदम 2.5 किलो 2 किलो मेकअप लेके आप पे थोप दिया है। सो वो भी रीज़न होता है कुछ लोगों का जिन्हें नहीं पसंद होता। सो अगर आप इस टेक्निक से मेकअप करोगे ना गाइस, यू विल गोना लव इट, बिकॉज ये बिल्कुल स्किन के जैसा ही लग रहा है इन रियल। कोई पहचानेगा ही नहीं कि मेकअप है। ब्लेंडिंग हो गई है, अब हम करेंगे कंसीलिंग, ठीक है। आजकल लोग थोड़ा सा बोल्ड है इसलिए हम कंसीलिंग कर रहे हैं। कंसीलिंग जो है वो मैं एक लाइट शेड कंसीलर से करी जो कि मेरी स्किन से भी 1 या 2 शेड लाइट है, ठीक है। जहाँ जहाँ मुझे चाहिए कि मेरे चेहरे पे थोड़ा सा और फोकस आए, लाइट्स लगे, वहाँ वहाँ मैं कंसीलिंग करूँगी। एंड आप देखो कि मैं कौन से एरियाज़ पे ही कंसीलिंग कर रही हूँ। ऑन द ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, little bit here and little bit on the chin. Yeah. Eyes के नीचे focus is more because we need that. You can clearly see from my face that I need that, you know. तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा eyes पे लगाया है, but basically this is the map, याद रख लीजिए। हमें कंसीलिंग ब्लेंड करते वक्त हमें एक चीज़ बहुत ध्यान देनी है, बिकॉज
मैक्सिमम कंप्लेंट्स से आती हैं कि या तो मेरे डार्क सर्कल्स बहुत दिखते हैं, कंसीलर लगाने के बाद, कलर करेक्टर लगाने के बाद भी वो पीक आउट हो रहे हैं, वो ब्लैकनेस नहीं जा रही। उसका रीज़न क्या होता है कि हम ब्लेंडिंग बहुत ओवर करते हैं, ठीक। या तो हमने प्रोडक्ट बहुत कम लिया है, या तो ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा कर दी है प्रोडक्ट कम लेके, या कभी कदार टेक्निक्स नहीं होती हैं। सो राइट टेक्निक्स के साथ आप कर सकते हो। तो जिस तरीके से मैं ब्लेंड कर रही हूँ सेम वैसे ही आपको ब्लेंड करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको इस टाइप का कुछ ऐसे बफिंग ब्रश लेना है, तब ब्रश जिसके ब्रिसल्स थोड़ी सी ऐसे फैली हुई हैं, टेपर्ड नहीं है, लाइक दैट, सी। तो इस टाइप के ब्रश से हम ब्लेंड करेंगे, ठीक है। एंड वील ब्लेंड इट आउट वेरी क्विकली। सो आई एम स्टार्टिंग विद द चिन, यू कैन जस्ट सी, एंड दैट्स इट। You don't have to do a lot of मेहनत, ठीक है। ब्लेंडिंग करते वक्त हमें एकदम चुटना नहीं है, ठीक। हमें पीछे से ब्लेंड करना है। रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप मेकअप कर रहे हो, अगर हमें बहुत हल्के हाथों से ब्लेंड करना है तो हम ब्रश को पीछे से पकड़ते हैं, फोर्स कम लगता है एंड प्रेशर इज़ वेरी लाइट। सी, जितना पीछे से पकड़ेंगे उतना लाइट प्रेशर होगा। ओह माय गॉड, ठीक है। एंड जितना आगे से पकड़ेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर। तो हमें देखना है कि हमें कैसा प्रेशर चाहिए, उस हिसाब से आप ब्रश को भी होल्ड करेंगे, ठीक है। सो आई एम होल्डिंग इट फ्रॉम द बैक ताकि ज़्यादा प्रेशर ना आए, ठीक है। एंड विद इन सेकेंड्स यू कैन जस्ट सी कि लिटरली मतलब जान आ गई है होठों पे एंड चेहरे पे भी। ओके, नोज़ पे भी करेंगे जहाँ जहाँ मैंने लगाया था, ऑन द ब्रिज ऑफ द नोज, या लाइक दैट। फोरहेड पे भी कर लेंगे। ओके गाइज, इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन माय स्किन केयर कि मैं अपना स्किन की केयर कैसे करती हूँ, या जब मेरे एक्ने होते हैं, बिकॉज मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, तो मैं क्या करती हूँ टू रिमूव दैट एक्ने जल्दी से। इफ़ यू वांट दैट टाइप ऑफ वीडियोस आल्सो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी उस टाइप की डिटेल वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। ओके, सो फॉर अंडर आइज ब्लेंडिंग जस्ट मेक श्योर कि क्रीजेस ना आए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। एंड आप ध्यान देना कि मतलब मैंने आपसे इतनी देर तक बात किया, ठीक है, और मैं बात करते के साथ ही साथ काम भी कर रही हूँ, ब्लेंडिंग भी कर रही हूँ, बट मेरे में कहीं पैच नहीं आया। उसका रीज़न ये है कि मेरी स्किन प्रेप अच्छा था, ठीक है। अगर मेरी स्किन में पैच आ रहा है, या आप बोलते हो ना कि फाउंडेशन लगाया बट पैच रह गया, क्यों? क्योंकि ब्लेंड नहीं कर पाया टाइम से, या जो भी रीज़न हो, तो पैच इसी वजह से आता है क्योंकि आपकी जो प्रिपरेशन होती है ना, बेस होता है ना, वो अच्छा नहीं होता। तो जस्ट मेक श्योर कि आपका बेस बहुत ही अच्छे से प्रेप होगा, क्रीम बहुत अच्छे से आपने लगा रखी है, मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छे से लगा रखा है, और अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही आपने क्रीम और सब कुछ लगा रखा है। बिकॉज मेकअप होने के बाद बेस थोड़ा सा ड्राई हो ही जाता है, चाहे वो ऑयली स्किन हो चाहे वो ड्राई स्किन हो। ओके, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर। एंड नाउ विद इन सेकेंड्स बात करते करते मेरा कंसीलर भी ब्लेंड हो चुका है, एंड बहुत ही प्यारा सा क्लियर एक बेस रेडी हो चुका है। अब आप देखो कि मेरे चेहरे पे जितनी भी शैडोज़ थी या नेचुरल लाइंस जो होती हैं ना, वो जा चुकी हैं। तो फाउंडेशन लगाने के बाद चेहरा जो होता है ना, वो बहुत ही एकदम क्लीन कैनवस बेस बन जाता है, ठीक है। फॉर दैट हमें थोड़ा सा अपने चेहरे पे स्ट्रक्चर चाहिए। तो स्ट्रक्चर लाने के लिए हम कॉन्टोर यूज़ करते हैं। मैं एक स्टिक कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ टू मेक द कॉन्टोर लाइन्स ऑन माई फेस। एंड आप देखो, कॉन्टोर बनाने के लिए जस्ट लर्न द टेक्निक। बहुत ईजी है बट थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको स्टार्ट करना है जहाँ से आपका ईयर स्टार्ट होता है, फ्रॉम हेयर, एंड एंड करना है जहाँ पे आपकी आई बॉल एंड होती है, यानी यहाँ। सो जहाँ से हमारा ईयर एंड होता है वहाँ, एंड आई बॉल स्टॉप होती है, दिस इज़ द लाइन, ठीक है। बहुत ऊपर बहुत नीचे कॉन्टोर नहीं करना, अकॉर्डिंग टू द करना है। मेरी चीक बोन के मैंने थोड़ा सा हल्का सा ऊपर किया, जिस मुझे थोड़ा सा लिफ्टेड लुक चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। सेम ईयर जहाँ से स्टार्ट होता है, आई बॉल जहाँ पे एंड होती है। ऐसे करोगे तो कॉन्टोर कभी भी गलत नहीं होगा। नोज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा
थिन लाइंस ड्रॉ करनी है एंड दैट्स इट। ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, मुझे लिप्स कॉन्टोरिंग करना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज़ आजकल लिप फिलर का ट्रेंड चला है। सो जिनके होठ बहुत पतले हैं वो अपने लिप्स को कॉन्टोर कर सकते हैं, मेरे नहीं है बट मुझे अच्छा लगता है, इट्स माई प्रेफरेंस, तो मैं करती हूँ, ठीक है। एंड फोरहेड पे भी थोड़ा सा, ताकि लोगों को लगे मैंने मेकअप नहीं किया। एंड जॉ लाइन कैसे भूल सकते हैं भाई, लाइक सी, सॉरी फॉर द विजुअल्स बट या ऐसे कॉन्टोर करना है एंड हमें उसे ब्लेंड करना है। अभी ब्लेंडिंग भी बताती हूँ। तो ब्लेंडिंग हम लोग को एक इस टाइप का कुछ ब्रश लेना है जो कि हल्का सा ऐसे टिल्ट होगा, ताकि वो हमारी चीक बोन पे अच्छे से एकदम हग कर सके, मतलब चीक बोन पे बहुत अच्छे से ऐसे आ सके, है ना। अगर बड़ा सा ब्रश होगा तो वो हर जगह फैलेगा, तो इस टाइप का ब्रश लेना है एंड जहाँ पे कॉन्टोर लगाया है बस वहीं ब्लेंड करना है, इधर उधर नहीं करना। द रीज़न इधर उधर करने का है कि अगर आप इधर उधर करोगे तो आप फिर कहोगे मेरा चेहरा पतला लग रहा है, और रिमेंबर हमेशा ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है, सी। एंड एक्स्ट्रा ब्लेंड भी नहीं करना है, मतलब हमें इतना ब्लेंड करना है ताकि हमारे चेहरे पे वो दिखे कि मैंने कॉन्टोर लगाया है। दैट्स इट। सी, डायमेंशन आया चेहरे पे, तुरंत तुरंत के तुरंत डायमेंशन आया। ठीक है। एंड नोज़ के लिए हम इसी को हल्का सा ऐसे पकड़ लेंगे, पतला कर लेंगे, फ्लैट कर लेंगे एंड जस्ट straight line here, straight line here, and that's it. We are good to go. लग रही है ना एकदम Kardashians वाली nose and lips. ओके, अब मेरे लिप्स भी थोड़े से फ्लफ़ी हो गए हैं, क्योंकि भाई इतने पैसे नहीं है कि मैं फिलर कराऊँ, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो भाई मेकअप करके ही काम चलाना पड़ता है। अब जो स्किल आती है उसको तो यूज़ कर सकते हैं ना किसी चीज़ में, फेक ही सही, कोई बात नहीं। मेकअप धुलूँगी तो ये बड़े होठ मेरे चले जाएंगे बत्तख वाले, बट स्टिल मतलब मैं कर सकती हूँ ये काम, तो मैं क्यों ना करूँ। तो ये फेक लिप जॉब अगर आपको भी चाहिए तो बस ज़रूर के ज़रूर मेकओवर बाय खुशी गुप्ता को फॉलो करें, बिकॉज मैं अपना प्रमोशन करना कहीं नहीं छोड़ती हूँ। सो या प्लीज़ फॉलो मी गाइस एंड डू कमेंट में कि ये वीडियोस कैसी आपको लगी, ये वीडियो कैसी लगी, एंड ऐसी और वीडियोस चाहिए या कोई पर्सनल डिमांड हो किसी की भी कि मुझे ये मेकअप सीखना है डिटेल वीडियो में या व्हाटएवर, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसा लगा कैसा नहीं लगा। ढेर सारा मुझे प्यार देना प्लीज़। ओके, सो जितनी भी चीज़ें थी लिक्विड वो हमारी हो चुकी हैं। आफ्टर दैट वील गो फॉर द ब्लेंडर। हम ब्लेंडर लेके जितनी भी क्रीज आँखों के नीचे आई हैं, वैसे तो आई नहीं है होपफुली, बट हल्का हल्का ब्लेंड कर लेंगे, सीमलेस कर लेंगे इसको भी, एंड देन पाउडर सेट करेंगे, ठीक है। द ओनली टाइम मेरा मुंह चुप रहता है इट्स लाइक ब्लेंडिंग, बिकॉज मैं ना बहुत टाइम लेके ब्लेंड करती हूँ, और आपको भी वही करना चाहिए। बड़ी गलती पता है क्या होती है, पाउडर सेट करते वक्त हमने पाउडर लिया पफ में एंड डायरेक्टली हम जाते हैं टक 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 लगा लेते हैं। नहीं, ये नहीं करना है, प्लीज़ ये मत करना। हैंड के पीछे जस्ट स्मूदन आउट, ठीक है, स्मूथ कर लिया। अब आप कहोगे सारे प्रोडक्ट निकाल दिया, नहीं सारा प्रोडक्ट नहीं निकला, हमें जितना चाहिए ना उतना है इस पर। अब हम इसको लेंगे एंड वी विल जस्ट डैप एंड डैप, ऊपर देखते हुए करेंगे ताकि कोई भी क्रीज ना आए। सी, वेरी क्विकली हमने पाउडर सेट कर लिया। एंड बाय पाउडर सेटिंग आप एक तरफ का चेहरा देख लोगे लिफ्टेड लग रहा है,
एक तरफ का कम लग रहा है, इसको भी हम ऐसे ही सेट करेंगे। ओके, एक पाउडर लिया पफ पे, बैक ऑफ द हैंड, सॉरी फॉर द मिरर, ओके, बैक ऑफ द हैंड हमने निकाला, जो प्रोडक्ट बचा उसको लिया एंड डैप 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 डैप, ओके नाइस। इन दिस वे ना आप प्रोडक्ट लेके पाउडर से जब करोगे ना तो ईज़िली आप देखोगे कि आपका मेकअप जो है वो ट्रांसफ़र प्रूफ तो हो ही जाता है, ताकि कहीं इधर उधर ट्रांसफ़र ना हो। एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि इतनी गर्मियाँ हैं या कोई भी सीज़न हो, नॉट गर्मी ओनली, कोई भी सीज़न हो एंड तो वो टिक जाता है मतलब। तो ऐसे ही पाउडर सेट कर लेंगे पूरे चेहरे को एंड दैट्स इट। ओके, सो आफ्टर पाउडर सेटिंग मेरी थोड़ी सी ब्राउज का शेप मैं सही कर लेती हूँ, फिर हम अपना आई मेकअप करेंगे जो कि वीडियो का फेवरेट पार्ट होने वाला है। सो आईब्रोज को कुछ नहीं, जो भी नेचुरल शेप है उसमें डिफाइन करके जस्ट हैव टू फिल इट अप। आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ ब्राउज, सो अच्छे से थोड़ा फिल कर लेंगे एंड दैट्स इट फॉर द ब्राउज, दैट्स इट फॉर द आई मेकअप। बहुत ध्यान से देखिएगा, हम एक डार्क ब्राउन शेड लेंगे और उसको लगाएंगे अपनी क्रीज लाइन के ऊपर। ठीक है, मैंने एक डार्क ब्राउन शेड लिया है एंड ठीक उसको यहाँ पे लगाएंगे। जस्ट घबराना मत प्लीज़, ब्लेंड करेंगे, सी ब्लेंड 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 एंड जस्ट मूव इट आउटवर्ड्स, डोंट रश, इजीली ब्लेंड हो जाएगा। एंड सी ऐसे सी बना के हमें ऐसे ब्लेंडिंग करनी है। एंड आउटर कॉर्नर में मुझे थोड़ा सा डार्क रखना था, इसलिए मैं आउटर कॉर्नर पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। जस्ट ब्लेंड इट। सेम प्रोसेस में दूसरी आई से भी कर लूँगी। डार्क कॉर्नर में रखा, उसको अंदर की तरफ ला के हुए अंदर की तरफ ब्लेंड करना है एंड जस्ट ब्लेंड इट। सी आई मेकअप डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बस थोड़ा सा टेक्निक्स पे ध्यान देना है, ब्लेंडिंग पे ध्यान देना है एंड हमें डार्क कलर के साथ थोड़ा सा पेशेंस में रहना होता है। बिकॉज डार्क कलर्स क्या होते हैं ना, ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, घबरा जाते हैं कि अरे आँखें काली हो गई पूरी, अब क्या करें। बट यू हैव टू बी पेशेंट। अब मैं धीमे धीमे लेके लगाऊंगी, मुझे थोड़ा डार्क भी करना होगा ना तो मैं इसके बाद और डार्क करूँगी। मैं अभी जाके तुरंत इकट्ठा लेके सब भर नहीं लूँगी अपनी आँख के अंदर। तो यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट एंड बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है। एंड यू कैन सी कि अभी एक ही शेड लगा है बट मेकअप एंड बेस इज़ लुकिंग नाइस गाइज। तो ये आप भी कर सकते हो, अगर आप बिगनर हो तो भी कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत ईजी स्टेप्स में मैं आपको समझा रही हूँ। एक एक स्टेप मैंने आपको बहुत ईजिली बताया है। ब्रश को मैंने क्लीन किया है ऑलरेडी, एक हैंकी लिया है वाइट कलर का एंड जस्ट क्लीन। अब देखो कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। उस क्लीन ब्रश से मैं आउटर कॉर्नर्स को थोड़ा सा और ब्लेंड करूँगी ताकि स्मूथ हो जाए, ठीक है। मेरे ब्रश पे कुछ भी नहीं है, मैंने आपको दिखाया है, अभी कुछ भी नहीं है। जस्ट टू स्मूदन आउट दी एजेस जो भी मैंने मेकअप लगाया है उसको। आप बिगनर हो इसलिए मैं एकदम बिगनर वे में समझा रही हूँ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आई मेकअप आप कर सकते हो, ठीक है। क्लीन हो चुका है एंड नाउ यू कैन सी एक ग्रेडिएशन आ रहा है लाइट एंड डार्क कलर्स के बीच में, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही कलर यूज़ किया। अभी हम लाइट करेंगे यूज़। मैंने बहुत ही लाइट न्यूड कलर लिया है, ठीक है, और उसको लेकर के हम ठीक ऊपर लगाएंगे हल्का सा, जस्ट टू ऐड द कलर। हल्का हल्का लेके हम ब्लेंड करेंगे जस्ट लाइक दिस। या हल्का सा लाइट, एकदम न्यूड है, बहुत लाइट न्यूड है, ये पता भी नहीं चलेगा। बट एज एन आपको थोड़ा सा ग्रेडिएशन चाहिए मेकअप में, तो इसलिए मैं ले रही हूँ हल्का सा लाइट कलर। ओके, लेंगे एंड ब्रश पे लगाएंगे एंड ब्लेंड कर देंगे, या लाइक दिस, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप पे मैं एकदम डार्केस्ट ब्राउन कलर लूँगी इस टाइप के कुछ ब्रश पे, जो कि हल्का सा पेंसिल ब्रश टाइप का है। डार्कर कॉर्नर्स पे ऐसे डैप करूँगी। मैं ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ डैप कर रही हूँ। मैंने एक वी बनाया, अगर आप ध्यान से देखोगे, आई जस्ट क्रिएटेड अ वी, दैट्स इट। और उसको ऐसे आगे की तरफ ले आएंगे। अभी ब्लेंडिंग नहीं कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ कलर डिपॉजिट कर रही हूँ गाइस। सो कमेंट मत कर देना कि ब्लेंडेड नहीं है, जस्ट वेट एंड आई विल ब्लेंड इट। कलर के साथ साथ मैं धीमे धीमे इसको ब्लेंड करूँगी, ठीक है, लाइक दिस। स्टिल अभी ब्लेंडेड नहीं है, मैं भी करूँगी मोटे ब्रश से। भी मैं सिर्फ डिपॉजिट कर रही हूँ, मैंने एक साइड कर लिया, मैं दूसरी साइड भी करूँगी सेम डार्क ब्राउन कलर एंड क्रिएट अ वी, ठीक है। एंड उसको लाके ऐसे धीरे धीरे आगे की तरफ लाना है, जस्ट ब्लेंडिंग इट। एक स्मॉल ब्रश लेंगे, सेम उसको भी मैंने ऐसे करके क्लीन कर लिया है। दिस इज़ द मिरर बाय द वे, नथिंग एल्स, ठीक है। एंड देन क्लीन ब्रश की हेल्प से हम इसको हल्का हल्का थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट लगे, क्योंकि हम इसके अंदर बहुत सारी चमकी ऐड करने चाहते हैं ना, जो मैंने अपने पैसे बचा के, शॉपिंग की चीज़ें बचा के, मन मार के ख़रीदी हैं महंगी चमकियाँ, हम उन्हें यूज़ करेंगे। सो या ब्लेंड कर रहे हैं अगेन क्लीन ब्रश विद अ क्लीन ब्रश, वाइप ऑफ द एक्सेस प्रोडक्ट ऑन दी हैंकी, क्योंकि अब बार बार कौन माइसेलर वाटर से ब्रश क्लीन करे, और कितने हज़ार ब्रश ख़रीदूँ मैं गाइस इस रंगोली बनाने के लिए। सो आई जस्ट do like this and you can see a perfect gradation of 3 colors. wow, एक इस टाइप का फ्लैट ब्रश लेंगे, ठीक है, और एक ब्राउन शेडो लेंगे, डार्क ब्राउन, और उसे अपनी आँखों के नीचे करेंगे, ताकि हमारे आँखों का नीचे का मेकअप भी जस्ट कंप्लीट लगे, ठीक है। we'll just do the blending. एंड सी अंडर आई से भी मैंने कनेक्ट कर दिया, ताकि कुछ भी अधूरा ना लगे। दोनों जो भाई अधूरे थे, पिछड़े थे, उनको मैंने मिला दिया है, जैसे वो जन्म से साथ है ना, ऐसे मिला देना है। मैं जिससे लाइक दैट सेम प्रोसेस मैं दूसरी आईज पे भी करूँगी। अंडर आई पे डार्क ब्राउन कलर, blend, so easy। सेम ब्रश पे हम क्लीन करके एक गोल्डन शेड लेंगे और उससे एज अ बेस अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो मैं एक गोल्डन कलर का शिमर ले रही हूँ और उससे एज अ बेस अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा गाइस, शिमर ना हाथ से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। रुको मैं आपको हाथ से लगा के दिखाती हूँ। ब्रश को साइड रखा एंड अपनी फिंगर्स को यूज़ किया एंड सी जस्ट एक ही उसमें, ये देखो, मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना कि भाई जो शिमर्स के लिए मतलब मुझे कोई भी ब्रश दे दो, मुझे कुछ नहीं समझ आता। आई डोंट नो, आई नो इट्स जो भी हो, बट एज अ प्रोफेशनल भी मैं हैंड यूज़ करना प्रेफर करती हूँ फॉर द शिमर्स, बिकॉज इट्स लाइक यू आपके हाथ की गर्मी से ना बहुत ईजिली अच्छे से पिगमेंट ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इट्स गुड। सी एक ही बार में, मतलब मेरे को 10 बार अपना हाथ भी नहीं उसमें डिप करना पड़ रहा है, जस्ट ओनली वन टाइम मैं ले रही हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा सा ले रही हूँ। ये भी नहीं कि भर के मैं ले रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सा ले रही हूँ एंड इट जस्ट ब्लेंडिंग क्विकली लाइक दिस। अब इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा गोल्डन और ऐड करते हैं। ये स्टेप ऑप्शनल है बट आप कर सकते हो। मेरे पास एक पिगमेंट ग्लिटर टाइप है,
ये आई मैजिक का है बेसिकली, एंड उसको मैंने लिया, ये देखिए पिगमेंट ग्लिटर, इसको लिया मैंने एंड मैं इसको अपनी आँखों के जो मैंने वो लगाया था उसके जस्ट ऊपर ऐसे हल्का हल्का लगा दूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है गाइस, बहुत हल्का हल्का लगा दूँगी ताकि जो मैं आगे शिमर्स या जो भी लगाने वाली हूँ वो स्टिक हो सके इस पर। दैट्स इट। मेरा पिगमेंट फ्लफ़ी ब्रश पे लिया, एक्सेस को झाड़ा, लाइक इन फ्रंट ऑफ यू ओनली, एंड आंखें बंद करके dab. वाओ गाइस, ये कितना प्रिटी लग रहा है कैमरे पे। ओ माय गॉड, ये पिगमेंट मैं सीरियसली फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। मुझे प्लीज़ इसका ब्रांड या कुछ मत पूछना, मे बी मैं इसका कोई इसी तरीके का सेम लिंक दे दूँ बिकॉज ये बहुत पुराना है, तो इसका ब्रांड मत पूछना, बट मैं इसका सेम लिंक का कुछ ना कुछ ट्राई करूँगी गाइस आपके लिए। बट यार ये बहुत मक्खन से एक तो लग सा गया है एंड बहुत अच्छा लग रहा है। बात करने में भूल गई, मेरी दूसरी आंखों पे भी लगा यार, ये सूख जाएगा ग्लू। हाँ नहीं सूखा, सो आड़े टेढ़े मुंह बना के कर रही हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर करना बिकॉज ये बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही फोकस्ड वाला स्टेप है। या आई मीन लाइक अ डीवा एक लुक बना है। थोड़ा सा जो अनइवन है उसको मैं सही करके आती हूँ, ठीक है। तो आफ्टर दिस मैं अब एक क्लीन ब्रश से लेके ब्राउन जो हमारा थोड़ा सा इधर उधर हुआ है ग्लिटर लगाने के बाद उसे ठीक करती हूँ, ठीक है। ब्राउन लिया है एंड उसे थोड़ा सा ऐसे लगाते हैं जैसे कि ब्लेंडिंग बहुत ही स्मूथ हो रखी है, लाइक दैट। अच्छा वैसे पिगमेंट बहुत ईजिली लग भी गया, वन थिंग, एंड द सेकेंड थिंग विच आई एब्सोल्युटली लाइक अबाउट द पिगमेंट इज़ कि यू नो ज़्यादा फॉल आउट भी नहीं हुआ, बिकॉज ना बहुत ज़्यादा शिमर पार्टिकल्स थे तो मुझे लगा था मे बी फॉल आउट होगा, बट फॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा यू नो इस गिरा विरा भी नहीं है। बट गाइस ये पिगमेंट बहुत पुराना है तो मेरे पास इसका नाम नहीं है, बट आई नो कि स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स भी ऐसे ही होते हैं, उसके पिगमेंट्स भी ऐसे ही होते हैं। तो अगर आपको पिगमेंट का कुछ लिंक वगैरह चाहिए तो जस्ट कमेंट में, मैं इसी टाइप का सेम इसी शेड में जो पिगमेंट आते हैं मैं वो आपको भेज सकती हूँ। और आप देख रहे हो ना ये लुक लिटरली कितना ग्लैम लग रहा है, आई मीन इट्स लुकिंग सो ग्लैम। आएंगे बहुत ही प्यारा सा लाइनर, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लाइनर लेंगे एंड एक बहुत ही सॉफ्ट सा विंग बनाने की कोशिश करेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट ना गाइज, मेरे माइंड में कुछ तो था कि मुझे कुछ तो ग्लिटरी करना है, बट ये लुक लिटरली नहीं था। एंड इफ़ यू नो मी यू नो कि मैं कितना ज़्यादा ही वैसे मतलब ब्राउन्स और न्यूट्रल्स में रहती हूँ। मैं ये सब जो मेकअप करती हूँ ना, ये लिटरली मेरी कोई वाइब नहीं है, मतलब आई डोंट प्रेफर। ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा बहुत लगता है इस टाइप का ग्लैम लुक करना, बट द थिंग इज़ कि मैं बहुत न्यूट्रल और उसमें रहती हूँ। बट आई सीरियसली लव दिस लुक, आई मीन लाइनर लगाने के बाद ना ये एकदम कंप्लीट लग रहा है। भगवान से प्रे करेंगे दोनों आंखों का लाइनर सेम लग जाए, सो बहुत ही आराम से मैं लगाऊंगी, मैं बोलूँगी नहीं कुछ, ओके। अच्छा चलो बोल लेती हूँ। छोटा सा विंग बनाएंगे बेसिकली, या लाइक टुगेदर ओनली। पता है मेरे साथ क्या कि मैं दूसरों का लाइनर लगा लेती हूँ, खुद के में मेरी को बहुत डर लगता है सीरियसली।
माई हैंड्स आर लिटरली लाइक शेक कर रहे हैं। वाह, लग गया। तो आफ्टर आई मेकअप अब हम लिप्स पे बढ़ेंगे, या पहले लैशेस लगा लेते हैं। चलो लैशेस लगाते हैं पहले, ठीक है। तो मैंने लैशेस ले ली हैं, थोड़ा सा ड्रामेटिक लुक है तो लैशेस भी थोड़ी सी बड़ी और ड्रामेटिक ली हैं। यूजुअली आई डोंट अप्लाई, ग्लू लेना है, लैश के बैंड पे लगाना है हमें बहुत अच्छे से, एंड उसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। जब भी ड्राई हो जाएगा फिर हम इन्हें अपनी आँखों पे, पलकों पे मतलब लगा लेंगे, ठीक है। अब नाउ मेरी लैशेस हल्की सी सेमी ड्राई हो चुकी है, लुक ग्लू हल्का सा सेमी ड्राई हो चुका है। अब हम लैश लेंगे, उसको रखेंगे ऐसे एंड लगा लेंगे लाइक दिस, थोड़ा सा सेटल करते हैं। आई मीन लुक, लैशेस ना पूरा लुक बदल देते हैं। इट्स लुकिंग फैंटास्टिक नाउ। एंड नाउ सेम दूसरी आइज पे भी लैशेस लेंगे, उसको मिड से पकड़ेंगे एंड मैं हल्का सा पास आ जाती हूँ, ठीक है। दैट्स इट। अब बस इसको प्रेस कर देंगे ताकि ये स्टिक हो जाए नेचुरल लैशेस से। बहुत ईजली लग गई, वाह। लोअर लैश लाइन पे भी मस्कारा यूज़ कर लूँगी। एक्चुअली मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं इतना ग्लैम लुक सिखाऊंगी, बट आई थिंक कि अगर ये एक ऐसा लुक है ना कि आप किसी की भी पार्टी हो, आप उसकी शादी वादी में आराम से कर सकते हो एंड बहुत इजीली हो जाएगा। दैट्स इट। एक पिंक कलर का ब्लश लूँगी एंड अपने चेहरे पे ब्लश लगाऊंगी। I love the makeup, guys. It's literally looking very nice off camera, on camera. ब्लश को भी ब्लेंड करूँगी एंड मुझे ऐसे ब्लश लगाना एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। इट जस्ट लुक्स सो गुड। दैट्स इट। हम सबसे पहले लिपस्टिक लगाएंगे। सबसे पहले क्या मतलब, आई मीन एट लास्ट विल एड द लिपस्टिक। लिप लाइनर ले रही हूँ एक हल्का सा अपने लिप्स के शेड के ही कलर का बेसिकली। एंड उससे अच्छे अपने लिप्स को लाइन कर लूँगी, ठीक है। लिप लाइनर ही टूट गया भाई, मतलब क्या बताऊँ। ओके मुझे आंसू बहुत जल्दी आने लगते हैं। आई जस्ट नीड अ क्यूट टिप गाइस, वेट। गाइस दो लिपस्टिक के बीच में कंफ्यूजन है, एक ये शेड है एंड एक ये, ओ सॉरी, एक ये शेड है एक ये शेड है। तो मैं सोचती हूँ आज थोड़ा सा पिंक में लगाया जाए, तो आई एम गोइंग विद द शेड कॉल्ड पीच मोइटो
बाय लिक्विड, बाय लवर्थ, बेसिकली लवर्थ की लिपस्टिक्स हैं। नाइस शेड। एंड दिस इज़ माई फाइनल मेकअप। मैं ये शेड भी थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, मेरे को जब तक लिपस्टिक मिक्स मैच ना करूँ ना मज़ा नहीं आता। तो इसका शेड है पिंक कोलारा, या थोड़ा सा आई थिंक डार्क है, बट एक्चुअली ये अच्छी लग रही है। साथ में मैं ज़बरदस्ती मिक्स नहीं कर रही, अच्छी लग रही इसलिए कर रही हूँ, ठीक है। ओपन कर लिए, आई थिंक इट्स टोटली गोइंग विद द वाइब। आई डोंट नो ये लैश है या जो भी है, इट्स लाइक कि हल्का सा डार्क है, इट्स डिस्ट्रैक्टिंग मी यार। ये लाइनर नहीं है, अगर ध्यान से देखोगे इट्स नॉट अ लाइनर, इट्स लैश ओनली। आई विल ट्राई टू फिक्स इट, ठीक है। या नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर। हाइलाइटर लगाऊंगी ऑन द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द चीक्स। After applying the highlighter, my face is literally shining like a bulb. So अभी मैं लुक कंप्लीट करके आपके पास आती हूँ। I'll just go and quickly change the outfit. So this is my final look. You guys look कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड इस टाइप के और वीडियोस चाहिए तो डू लाइक, comment and subscribe my channel. Thank you so much for watching and just take a close look of the look. मुझे स्टाइलिंग करना नहीं आती है, तो मैंने बहुत ऐसे बेसिक्स पोनी वोनी बना रखी है। मे बी आपको पसंद आई हो। इफ पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा लुक को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।